हम अपने डिग्निटी एंड डेवलपमेंट चैनल के माध्यम से महान संत शिरोमणि रविदास की जयंती में समारोह में आए हुए लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ पर जो यहाँ के भाषण दे रहे हैं उनको सुने। बरियारी गाँव में है। भारत के अगर महत्वपूर्ण संत में से एक संत रविदास जी की जयंती पर जो यह कार्यक्रम रखा गया है, हम सबसे पहले आभार प्रकट करना चाहेंगे पूरे आयोजक कमेटी का कि आपने इस कार्यक्रम के लिए मुझे यहाँ इस मंच पे आमंत्रित किया। इसका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आप लोगों का। और इस कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच पे उपस्थित अभिभावक विद्यानंद यादव जी, हम लोगों के राम प्रसाद शर्मा जी, रामदेव गुप्ता जी, विजेंद्र शर्मा जी, नरेश दास जी, सुधीर शर्मा जी, उमेश शर्मा जी, विनोद शर्मा जी, रविंद्र कुमार जी, देवनारायण राम जी, मुकेश राम जी, सुबोध राम जी, दिनेश राम जी, मदन दास जी और हम लोगों के बीच उपस्थित हमारी मातृशक्ति, हमारे अभिभावक, हमारे युवा साथी, हमारे पत्रकार बंधु, हम आपको बताना चाहेंगे कि संत रविदास जो है काशी में जन्मे और काशी में जन्मे ये व्यक्ति, इनके पिता जो है पेशे से चर्मकार थे, जूता बनाने का काम ये करते थे इनके पिताजी। शायद उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा उनके घर पैदा लिए जो पुत्र है उसको पूरा दुनिया जानेगा। और 15वीं शताब्दी की बात है ये। और शुरू से ही इनके अंदर एक विलक्षण प्रतिभा, कहा जाता है इतिहास में ये बातें भी सामने आई कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और संत रविदास जी को वहां बुलाया जाता है और संत रविदास जी जब वहां उपस्थित होते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उस व्यक्ति, जो व्यक्ति मृत हो गया था, वो व्यक्ति जीवित हो उठता है। संत रविदास जी का ईश्वर से इतना संपर्क माना जाता था कि एक ईश्वरीय गुण उनके अंदर था। और एक कहानी और है, जब काशी के नरेश जो राजा थे काशी के, तो संत रविदास के पास एक मूर्ति थी। भगवान राम के बड़े भक्त थे संत रविदास। जब उस मूर्ति को राजा इनके दरवाजे पे गया और कहा, इनको रैदास कहा जाता था, रैदास नाम था, बाद में रविदास के रूप में ये प्रचलित हुए। इनको कहा गया कि वो राम की जो मूर्ति है तुम्हारे पास, हम यहाँ के राजा हैं, वो मूर्ति के बारे में चर्चा है कि वो बहुत ही प्रचलित मूर्ति तुम्हारे पास है, ये तो यहाँ के राजा के पास होना चाहिए था। बोला इस मूर्ति का जितना वजन होगा उससे 10 गुना वजन का सोना तुम ले लो, लेकिन ये मूर्ति हमको दो। संत रविदास ने कहा कि नहीं, हम ये मूर्ति आपको नहीं दे सकते। राजा के मन में आया कि लगता है इसको और ज्यादा सोने का लालच है। उसने कहा 50 गुना सोना तुम ले लो, लेकिन ये मूर्ति हमारे ही पास रहेगा, हम यहाँ के राजा हैं और राजा को रखने का अधिकार है। संत रविदास उसके बाद भी नहीं तैयार हुए। राजा को जब गुस्सा आया और गुस्सा में उसने कहा कि तुम्हारा जो ये झोपड़ी है इसमें जितना सोना अट सकता है तुम ले लो और ये मूर्ति मुझे राम की दे दो। उनकी पत्नी का एक मन हुआ
इतना बड़ा ऑफर है, लेकिन संत रविदास उसके बाद भी नहीं डिगे। बोले ये राम की मूर्ति है, इससे मेरा हृदय से लगाव है, हम इसको ईश्वर मानते हैं, ये नहीं डिगे। ये उस जमाने की बात है जिस जमाने में दलित समाज के लोगों को किसी कुएं पर पानी पीने में दिक्कत होती थी। मित्रों, जब दलित समाज का लोग किसी कुआं पे जाके पानी पी लेता था तो वहां जो है उस कुएं को लोग अपवित्र मानते थे। उस कठिनाई में जब लोग जूझ रहा था तब संत रविदास यहाँ पैदा हुए थे। आज भी उस कठिनाई से हम लोग जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस कठिनाई से आज हमारा समाज, आज कहीं ना कहीं हमारे राम समाज हो कि मल्लिक समाज हो कि सादा समाज हो, जितने भी या शर्मा समाज हो, जो महादलित की श्रेणी में जो समाज हमारा आ रहा है, आज भी समाज के सबसे अंतिम पायदान में हम लोग खड़े हैं। आज भी जिस समाज के द्वारा उन्हें उस समय उनके साथ प्रताड़ित किया जाता था, आज भी अगर हमारी माँ बहनें उस समाज के खेत में अगर चली जाती है तो लोग गाली बक करके उसको भगा देते हैं। आज की स्थिति में भी हम लोग इसी तरह जीवन जी रहे हैं। इसीलिए हम अगर संत रविदास की जयंती मनाते हैं तो हम आपको कहने आए हैं, आप संत रविदास की जयंती मनाएंगे, ये जयंती तब सफल होगी जब आप संगठित होंगे, जब आप अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, जब अपने बच्चों को शिक्षित करेंगे, अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे, तब जो है आप संत रविदास जी के अनुयायी हो पाएंगे। आप सोचिए कि संत रविदास महान संतों में एक थे, लेकिन आज भी इनकी जयंती कौन मना रहा है? उनके जाति के लोग मना रहे हैं। ये हमारे समाज की अच्छी बात नहीं है। संत रविदास को किसी जातीय कटघरे में नहीं रखा जा सकता है। संत रविदास मानवता के लिए काम किए हैं, इसको पूरा समाज को इसको मनाना चाहिए, तब संत रविदास सब सामिल हो पाएंगे। क्या संत रविदास